बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बात करेंगे बरतानिया की ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से। बहुत ही एक खौफनाक खबर और अजीब व गरीब मामला सामने आया है। वैसे तो इस तरह के मामला हम अक्सर आपके साथ शेयर करते रहते हैं, लेकिन ये स्पेशली जो है वो मेरे जो पाकिस्तानी भाई हैं जो बरतानिया में मुकीम हैं, पढ़ने गए हैं, स्टडी वीज़ा पे या टूर है या वर्क वीज़ा है या इमिग्रेंट्स हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनके हवाले से जो है वो बड़ी तशवीश पाई जाती है। क्योंकि एक ऐसा वाक़या और ऐसा मामला सामने आया है जो थोड़ा सा अगर मैं कहूँ कि नया है। दो लाशें मिली बरतानवी पुलिस को। पहले एक 80 साल शख्स की लाश मिली जिसे तबई मौत जो है वो समझकर पुलिस ने उसका जो पोस्टमार्टम वगैरह होता है वो किया और उसके बाद उसको जो है वो उन्होंने दफना दिया। लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों बाद उनको एक नौजवान की लाश मिली। उस नौजवान का भी पोस्टमार्टम किया गया तो पुलिस को मामला मशकूक लगा। पुलिस ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की और जब इन्वेस्टिगेशन की तो बहुत ही खौफनाक किस्म के हक़ाइक़ जो है वो खुलकर सामने आए, जो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। इब्तिदा में बताया ये जा रहा है कि मामला कुछ और ही दिखाई दे रहा था। एक 80 साल शख्स की मौत हो चुकी थी और उसे कुदरती मौत समझकर तदफीन भी कर दी गई थी। लेकिन चंद ही दिन बाद एक 30 साल नौजवान, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसकी लाश मिली और पुलिस ने जब पोस्टमार्टम किया तो नौजवान की मौत जो है उसके हवाले से इल्म हुआ कि वो किसी कुदरती वजह की वजह से नहीं, बल्कि उसके जिस्म में एक ख़तरनाक किस्म का केमिकल पाया गया। अच्छा, पुलिस ने इस केमिकल का मवाजना, ज़ाहिर बात है, उन्होंने उस 80 साल बूढ़े की लाश का भी पोस्टमार्टम किया था। उसके जिस्म से जो नमूने लिए थे, जो कुछ उसकी बॉडी से मिला था, वो भी ज़ाहिर है पुलिस के पास उसके रिकॉर्ड्स मौजूद थे। बहरहाल उन्होंने 80 साल शख्स के जिस्म से लिए गए नमूनों से इसका मुवाजना किया तो एक जो है वो हैरत अंगेज़ जो है और हैरान कुन मुमासलत सामने आई। दोनों अफराद जो थे उनके जिस्म में एक ही नौइयत का जो केमिकल है वो मौजूद था। और यही वो लम्हा था जब पुलिस को अंदाज़ा हुआ कि शायद ये दो अलग अलग अमवात नहीं बल्कि एक ही ख़तरनाक सिलसिले की ये कड़ियाँ हैं। पुलिस का शक जो है वो बढ़ा। पुलिस ने जो है अब इनकी तहकीकात शुरू कर दी। तहकीकात आगे बढ़ी तो पुलिस ने जो है जो दोनों बॉडीज़ थी, जो दोनों मरने वाले थे, उनके मोबाइल फ़ोन का जो है वो डेटा लिया। जब मोबाइल फ़ोन डेटा लिया और इनके जो कॉल डेटा या मैसेजेस डेटा रिकॉर्ड्स है, जब ये निकाले गए तो हैरान कुन तौर पर एक नंबर पुलिस के सामने ऐसा आया जिस नंबर से ये दोनों, यानी वो बूढ़ा और ये नौजवान, राब्ते में रहे थे। उसके साथ उनकी मैसेजिंग थी, उनकी बातचीत हो रही थी। अब पुलिस के लिए बड़ा हैरान कुन मामला था और बहुत ही पुलिस इसके हवाले से कि एक 80 साल बूढ़ा और एक नौजवान जो है वो किस तरह एक शख्स से जो है या एक किसी नंबर से राब्ते में रह सकते हैं। यहीं से पुलिस कहती है कि जब इस नंबर की खोज लगाई गई, चेक किया गया, तो ये जहाँ जो है ये नंबर एक ख़ातून का निकला और तहकीकात ने पुलिस को एक ऐसे जोड़े तक पहुँचा दिया जिस पर ये मामला सामने आया कि वो लोगों को जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और डेटिंग ऐप्स के ज़रिए अपने जाल में फंसाते थे। क्या करते थे वो बड़ा हैरान कुन है। पुलिस के मुताबिक इस जोड़े में एक 31 साला अदीना मिहाई और इसका 30 साला शोहर जो है मेडलिन, ये शामिल थे और इनका ताल्लुक़ जो है ये एसेक्स से था, बरतानिया में। अच्छा, इल्ज़ाम ये था अब जो पुलिस ने लगाया, वो कहते हैं कि ख़ातून जो है वो जो सोशल मीडिया ऐप्स होती हैं उनके ऊपर और जो डेटिंग ऐप्स हैं उनके प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ मर्दों से, लड़कों से, इन लोगों से राब्ते करती थी और फिर उसके बाद उनसे गपशप बनाती, उनसे ताल्लुकात बनाती, उनसे ज़्यादा बातचीत करती। फिर उसके बाद आपको पता है ये ट्रैप किया जाता है, इसी तरह उनको ज़रा ज़्यादा दूसरे मामलात की तरफ ले जाती, तस्वीर और वीडियोज़ की तरफ। और जब उसको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा या जो भी नौजवान है या बूढ़ा है ये फंस गया है, तो फिर जो है उन्हें अपने घर बुलाती या उनके पास जाने की ख्वाहिश का इजहार करती कि मिलते हैं, मेरे पास आ जाए, मैं घर में अकेली हूँ, या आप जो है बताएं, मैं आ जाती हूँ तो मिल लेंगे। बहरहाल बज़ाहिर पुलिस कहती है कि ये एक आम सी मुलाकात महसूस होती, लेकिन पुलिस के मुताबिक असल मकसद जो है वो कुछ और होता। अब तहकीकात के मुताबिक जो भी मुतासरा शख्स जिससे इसकी बातचीत हो रही होती थी, जब वो ख़ातून से मिलने पहुँचता या ये उसको मिलने जाती तो किसी भी तरीके से कोई भी जो है वो करके
तरीके से ये उसके मशरूब में, ये उसको मशरूब की पेशकश करती अगर कोई मिलने आता, या कहीं जाती तो उसे कहती कि कुछ पीते हैं या पिलाने के लिए। तो जब वो मशरूब लेके आता तो इस मशरूब में ये खातून जो है वो नशा अवर या नुकसानदेह केमिकल जो है वो मौका पाते ही उसमें डाल देती थी, और जिसके बाद मुतासरा शख्स जो है वो बेहोश हो जाता। उसके बाद मुबैना तौर पर उसकी कीमती अशिया, मोबाइल फ़ोन, रकम और दूसरी जितनी भी चीज़ें थी वो ये खातून जो है वो ले लेती। लेकिन मामला सिर्फ लूट मार तक महदूद नहीं था। पुलिस ये बताती है कि मुतासरा अफराद की नाजेबा तस्वीर या वीडियोज़ ये बना ली जाती, जिन्हें बाद में ब्लैकमेल किया जाता और जो है उनसे पैसे बटोरे जाते। यानी पहले एक शख्स हनी ट्रैप पे फंसाया जाता, फिर उससे नशा आवर अद्वियात दी जाती, उसको लूटा जाता, और फिर उसके बाद उसकी निजी तस्वीर या वीडियोज़ बना के इसके ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल किया जाता। ये सब ये दोनों मियाँ बीवी कर रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ, जब 30 साल नौजवान की मौत और 80 साल शख्स की पहले होने वाली मौत के दरमियान केमिकल की मुमासलत सामने आई तो पुलिस ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। फ़ोन डेटा, राब्तों और दीगर शवाहिद की मदद से पुलिस को मज़ीद अफराद के बारे में मालूमात मिली। तहकीकात में ये ख़दशा भी सामने आया कि ये सिर्फ 2 अफराद तक मामला महदूद नहीं था, बल्कि मज़ीद लोग भी इस मुबैना नेटवर्क से मुतासर हुए थे और आइंदा भी हो सकते थे। पुलिस के मुताबिक मजमूई तौर पर 4 अफराद को इस मामले से जोड़ा गया, जबकि अदालत में पेश होने वाले शवाहिद ने केस को मज़ीद संगीन बना दिया। तहकीकात के दौरान पुलिस ने जोड़े को गिरफ़्तार किया। उनके कब्ज़े से मुबैना तौर पर मुतासरीन का सामान बरामद किया गया, जिसमें कीमती घड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, रकम और दीगर अशिया जो है वो शामिल थी। अदालती कार्रवाई के दौरान सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक जोड़े ने इन दोनों अफराद को नशा आवर चीज़ देने में मुलव्वस होने का एतराफ़ किया कि ये जो बूढ़ा मर गया था 80 साल वाला और ये जो नौजवान था, इनको इन्हीं लोगों ने जो है वो ट्रैप किया और फिर उसके बाद उनको नशा आवर चीज़ पिलाई, जिससे उनको केमिकल जो है वो असरअंदाज हो गए उनके ऊपर। क्योंकि ये अब मामला जो है वो मौत का बन चुका था, इसलिए अब जाहिर है इस मामले को पुलिस ने और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ थी और जो कोर्ट थी उन्होंने उसी तरह देखा। बाद अज़ा अदालत ने जो है दोनों अफवाद के हवाले से इन मियाँ बीवी को 17 जो है वो साल कैद की सज़ा सुनाई दी। लेकिन पुलिस कहती है कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। इस केस का सबसे अहम पहलू ये है कि पुलिस को खदशा है कि ऐसे मज़ीद मुतासरीन मौजूद हो सकते हैं जो शर्मिंदगी, खौफ या ब्लैकमेलिंग के बायस सामने नहीं आ रहे। पुलिस का कहना है कि अगर कोई शख्स इस जोड़े के मुबैना जाल में फंस चुका है तो उससे राब्ता हुआ था, उसे ब्लैकमेल किया गया था या उसकी निजी तस्वीर और वीडियोज़ बनाई गई थी, तो उससे खामोश नहीं रहना चाहिए। ऐसे मुतासरीन से अपील की गई है कि वो पुलिस से रब्ता करें और मालूमात फराहम करें, क्योंकि मुमकिन है एक शख्स की दी हुई छोटी सी इत्तला किसी दूसरे इंसान को इस जाल में फंसने से बचाए। मेरा भी यही मकसद है वीडियो करने का, क्योंकि ऐसे केसेस जो सामने आते हैं वो किसी के साथ भी पेश आ सकते हैं। सो आपने एहतियात करनी है, ख़बरदार रहना है, होशियार रहना है। और सबसे बड़ा सबक ये है कि ऑनलाइन दुनिया में हर खूबसूरत प्रोफाइल, हर दोस्ती की पेशकश और हर अचानक मुलाकात की दावत जो है वो हकीकत नहीं होती। ख़ासतौर पर अगर कोई अजनबी शख्स इंतहाई तेज़ी से ज़ाती मामलात, घर आने या निजी ताल्लुक़ की पेशकश करे तो इंतहाई एहतियात ज़रूरी है। जो मेरे इमिग्रेंट्स भाई बहन हैं, लड़के लड़कियाँ जो भी उधर रहते हैं, क्योंकि जिस मुलाकात को कोई शख्स चंद घंटों की तफरीह समझ कर शुरू करता है वो बाज़ औक़ात उसकी ज़िंदगी, इज़्ज़त, ख़ानदान और हत्ता के जान तक के लिए भी ख़तरा बन सकती है। और इस केस में पुलिस के मुताबिक यही एक मुबैना हनी ट्रैप था जिसकी तहकीकात बिलाखिर 2 अमवात, ब्लैकमेलिंग और लूट मार के संगीन इल्ज़ामात तक जा पहुँची। इस तरह के वाक़यात बरतानिया में ये बड़ा हैरान कुन 4-5 दिन पहले इनको सज़ा हुई है और ये मामला सामने आया है खुल के कि इस तरह के वाक़यात और ये मामलात भी हो रहे हैं। सो एहतियात करें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपने रहम करम करे और अल्लाह करे कि जो है हमारे मुल्क के मामलात बेहतर, बिजली गई थी आ गई है वापस। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इंशाअल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।